आपका यहाँ पर होने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ तारा फैमिली। पहली बार जुड़े हैं या फिर से वापस आए हैं तो। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज़ लगती है, बहुत कम लगती है तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। डियर डिवाइन कलेक्टिव को क्या गाइड करना चाहते हैं? तो आपके लिए जो पहला कार्ड है ये कार्ड है मीडिएटर का। ये कार्ड कहता है कि सही तरीके से निगोशिएट करना वो आपके पास उपहार होता है जब आप दो लोगों के बीच में चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, यानी कि सही तरीके से आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। अगर कोई दो पक्ष या दो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं या रखते हैं तो आप उनकी बातों को समझ सकते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मीडिएटर की एनर्जी के द्वारा क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच। तो जो चीज़ रेजोनेट हो वही लेनी है, जो ना हो उसको जाने देना है। थैंक यू सो वेरी मच। हम्म चाइल्डहुड की एनर्जी है यहाँ पे रिवर्स में, शैडो एट्रीब्यूट में। रिवर्स में ये कार्ड कहता है ब्लेम्स ऑल डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स ऑन चाइल्डहुड वुंड्स, रेजिस्ट मूविंग ऑन थ्रू फॉरगिवनेस। तो यहाँ पे कोई आप दो लोगों के बीच में जिनमें बचपन की यादें हैं या बचपन के जख्म हैं या आपस में चीज़ें बनी नहीं हैं, या फिर ऐसे दो लोग जिनके बचपन ट्रॉमेटिक हैं, डिसफंक्शनल हैं और उन लोगों के बीच में कोई नेगोशिएट करवाना चाहता है या करवाना चाहती है। और कोई माफ़ नहीं करना चाहता है या माफ़ नहीं करना चाहती है। यानी कि कोई जो भी इंसान है यहाँ पर, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो कि आप 2 लोगों को मिलाने की कोशिश कर रहा है। अभी आपकी फैमिली के लिए कोई पर्सन हो सकता है, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो कि आपकी फैमिली से आपको मिलाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है या करने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है, और या फिर ऐसे 2 लोगों को मिलाने की कोशिश जो कि ऑलरेडी वुंडेड हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्योंकि कई बार ये हमारे इनर चाइल्ड की बात भी होती है, यानी कि अंदर से हमने अपनी खुशियों को कैसे मार रखा होता है हर दिन हर चॉइस के साथ। हर दिन हम चुन रहे होते हैं कि नहीं नहीं, आज इस खुशी को हम मार देंगे, आज इस खुशी को हम दूसरों पर डिपेंडेंट रखेंगे, आज इस खुशी के लिए हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराएंगे कि हमारे जीवन में जो दुख हैं, जो खुशियां नहीं हैं, जो दुख हैं वो इन लोगों के कारण नहीं है या इन लोगों के कारण दुख है हमारे जीवन। ठीक, चलिए। लिबरेटर का कार्ड रिवर्स में कहता है हम्म अपने आप को आजाद रखने के लिए या अपनी सोच में खुलापन रखने के लिए, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, अपने जो अत्याचार हैं वो दूसरों के ऊपर थोप देना और जो दूसरों की चीजें होती हैं उनको इग्नोर कर देना। तो कुन्नी ऐसे दो लोगों को मिलाने की कोशिश हो रही है जहां पर या तो दोनों ही लोग वुंडेड हैं और या बहुत ज्यादा चीजें हील नहीं हुई है। तो यहाँ पर कोई चाहता है कि आप उसकी चीजों को एक्सेप्ट करें, यानी कि जो भी वो इंसान है, चाहे वो आपकी फैमिली का है या फैमिली का नहीं है, या नहीं है वो आपकी फैमिली की, वो चाहती है या चाहता है कि आप उसको वैसा ही एक्सेप्ट करें जैसा कि वो है। यानी कि आप बुरी चीज ना देखें कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ गलत हुआ है या किसी ने कुछ गलत करने की कोशिश की है। मेंटोर है यहाँ पे। तो यहाँ पर विजडम को बढ़ाना और दूसरों को भी देना। मेंटोर यही काम करते हैं ना कि अपने विजडम को भी बढ़ाते हैं, और जब अपने विजडम को बढ़ा चुके होते हैं तो फिर वो दूसरों के विजडम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने स्टूडेंट्स के विजडम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है अभी आपको कुछ थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दी हो स्क्रीन में, अभी ठीक हो गई होगी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है यहाँ पे बैगर का। रिवर्स में ये कार्ड कहता है मेहनत नहीं करना और दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना। तो यहाँ पे कोई आपके ऊपर डिपेंड होना चाहता है या होना चाहती है। डायरेक्ट चैनल डेक लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं मीडिएटर के लिए? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। Your ancestor, they are dealing with them, you are safe. This is over now. Stay grounded with, stay connected with divine. तो पिछले काफी वक्त से कुछ लोग आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं किसी इंसान के साथ में, या फिर कोई आपको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो डेफिनेटली अगर आपके एंसेस्टर्स हैं और यहाँ पर उनको उनके साथ डील करना पड़ रहा था या करना पड़ रहा है, तो ये जो भी मीडिएटर होगा या होगी, ये कोई ऐसा इंसान होगा
जो कि स्पेल वर्क करता होगा या करती होगी डेफिनेटली, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि लगातार दो टूटे हुए रिश्तों को जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, या किसी के कहने पर ये कोशिश कर रहा है या कर रही है, या जबरदस्ती कोई ऐसा इंसान आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा है किसी ऐसे इंसान के साथ में जिसके साथ में आपकी कोई कहानी नहीं बन रही है, और या आपकी कोई कहानी नहीं बनी है, और ये इंसान दूसरों को मेंटोर कर रहा है या कर रही है कि कौन सी चीज़ तुम कैसे करो, कौन सी चीज़ तुम्हें कैसे करनी चाहिए, या कोई आपको मेंटोर करने की कोशिश करना चाहता है या करना चाहती है कि आपको अपना जीवन कैसे चलाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन दोनों ही पिक्चर्स में देखेंगे तो यहाँ पर भी ये मदर फिगर कह लीजिए या फादर फिगर कह लीजिए, क्योंकि कई ट्रेडिशंस जो हैं उनमें लोग बाल लंबे रखते हैं, जो जेंट्स होते हैं, यहाँ पर भी मेंटोर के बाल लंबे हैं। तो यहाँ पर किसी पेरेंटल फिगर ने जो गार्डियन होते हैं, आपके गार्जियन होते हैं, उन्होंने दो बच्चों को यहाँ पर अपने शॉल के अंदर ले रखा है। इसी तरह से यहाँ पर किसी एक बच्ची को शॉल में लिया लिया गया है। ठीक। तो यहाँ पर कोई ऐसा इंसान जो है, यहाँ पर भी व्हाइट कलर के कपड़े हैं, यहाँ पर भी व्हाइट कलर के कपड़े हैं। तो यहाँ पर ना कोई बहुत अच्छा बनकर आपकी चीज़ों को मेंटोर करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है या करने की कोशिश कर सकता है। ठीक? कोई ऐसा इंसान मीडिएटर बनने की कोशिश जो कि ये कहता है, ये कहती है कि मैं तुम दोनों को मिलाना चाहता हूँ या मैं तुम दोनों को मिलाना चाहती हूँ, लेकिन इस इंसान का मोटिव जो है, तरीका जो है, और जो इसके दिखावा जो है वो अच्छा नहीं है। यानी कि ये दिखाता या दिखाती कुछ और है और ये इंसान कुछ और है। तो आपके एंसेस्टर डील कर रहे हैं इन लोगों के साथ में जो कि आपको उन चीज़ों के साथ या उन एनर्जीज के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके लिए नहीं है। स्टे कनेक्टेड विद डिवाइन, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिए, क्योंकि आपके एंसेस्टर बहुत सारी चीज़ों के साथ में यहाँ पे आपको बचा रहे हैं या उन्होंने बचाया है। ज़्यादा कार्ड है, ये लेंगे नहीं। ऐसी एक्सुअलिटी का कार्ड है, समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्व्स आउट हाइडिंग। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो कि बचपन से ही किसी और जेंडर में या तो अट्रैक्टेड है या फिर और जेंडर के साथ भी जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है, या इस इंसान को क्या करना है क्या नहीं करना है इसको बचपन से ही पता नहीं है, यानी कि अपना मोटिव इस इंसान को क्लियर नहीं है, किसी किस बात पे जाना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, चाइल्ड वुंडेड का रिवर्स का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ग्रीम रिपर इज फॉलोइंग देम वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, एग्रेसिव एक्शन रिजल्ट इन लॉस। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा आपसे कि कोई ऐसा इंसान जो कि स्पेल वर्क से जुड़ा हुआ है, डेफिनेटली अगर आपके साथ ये चीज नहीं जाती है तो कोई ऐसा इंसान जो कि आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ग्रीम रिपर या जो ग्रीम रिपर होते हैं, आपको नहीं पता है तो ढूंढ लीजिएगा, जो कि एक काले से लबादे के अंदर कुदाल सी एक लेकर घूमते हैं सोल को पकड़ने के लिए या फिर चीज़ों को पकड़ने के लिए। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे ना कोई ऐसा इंसान है जिसने ना आपके ऊपर बहुत सारे, या तो चाइल्डहुड से, आपके बचपन से ही, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके बचपन से ही आपके ऊपर स्पेल वर्क किए हैं। पिछली कुछ बहुत सारी रीडिंग्स में ये चीज़ आई है। ठीक। इस इंसान ने मे बी बचपन से ही आपको या आपकी फैमिली की जो अदर चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको गाइड करने की, मेंटोर करने की, या उनके माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी या की है, या फिर करने में सक्सेसफुल हुआ है ये इंसान या हुई है। एग्रेसिव एक्शन रिजल्ट इन लॉस, तो आपके ऊपर एग्रेसिवली कहीं ना कहीं ये वुंड्स डाले गए थे, या तो बचपन से ही, या आपके साथ बचपन से ही एग्रेसिव रहा जाता था, और एग्रेसिव होकर ही आपके ऊपर स्पेल वर्क किए हैं। यानी कि जो भी मीडिएटिंग का काम कर रहा है पर्सन, इस इंसान ने आपके ऊपर एग्रेसिव होकर या एग्रेसिव जो भी करवा रहा है उसने आपके ऊपर एग्रेसिव इस तरह के एक्शंस लिए हैं या स्पेल वर्क किए हैं, जो कि इस इन लोगों का लॉस हो रहा है या लॉस होगा, या फिर जिस जो भी ये मीडिएटर बना हुआ है या बनी हुई है, इस इंसान का लॉस हुआ है किसी ना किसी चीज या किसी तरीके से। क्योंकि अगर ग्रीन रीपर है यहाँ पे तो बहुत सारे स्पेल्स हैं, एंटिटीज हैं जो कि अब इनको ही फॉलो कर रहे हैं, या फिर ऐसी एनर्जी जो कि इनकी तरफ ही रिटर्न टू सेंडर हुई है, या फिर वो चीज आपके सिस्टर ने बर्दाश्त नहीं करी है। अच्छा है। फाइनल जजमेंट कॉल। तो किसी को ये समझाने की कोशिश की गई थी या की गई है आपके सिस्टर्स के द्वारा कि भैया ये फाइनल जजमेंट कॉल है, अगर तुमने अब भी नहीं सुना तो जो होगा सो होगा। यानी कि किसी ने किसी को रोकने की कोशिश की थी कि भैया मत करो ये चीजें जो तुम कर रहे हो, या किसी मेंटोर ने रोकने की कोशिश की थी कि भैया ये जिन रास्तों पे तुम चल रहे हो ये सही नहीं है, जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो किसी के साथ ये चीजें तुम सही नहीं कर रहे हो, या ये चीजें बहुत भारी पड़ेंगी। तो वही चीज हो रही है यहाँ पे, कार्मिक चीजें हैं और उनका ही रिजल्ट यहाँ पर वापिस आ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। Story maker telling lies about you, your life, your choices, decision, action.
दे वॉन्ट यू टू बी सैड, स्टक, अनकमिटेड विद योर जॉब, वर्क, रिलेशनशिप, इमोशंस, फीलिंग। तो यहाँ पर कोई डेफिनेटली आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क भेज रहा है या भेज रही है, जिस या किसी ने भेजे हैं जो कि आपके बारे में कहानी किसी ने बनाई है, किसी को टीच किया है कि इस तरह की इसकी लाइफ है, इसकी चॉइसेस हैं, इसकी डिसीजन है, या ऐसा काम करता है या करती है। यानी कि झूठ बोले गए हैं ताकि आपके ऊपर कोई एग्रेसिव होकर वार करे, या फिर आप किसी के साथ क्यों रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं या नहीं आप रख रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में कहानी बनाई गई है। और आपके ऊपर एग्रेसिव होकर इस तरह के स्पेल वर्क भेजे गए हैं जहाँ पर आप बहुत ही दुखी रहे, आप रुके रहें और अपने काम, अपने रिश्तों, अपनी चीज़ों पे बिल्कुल भी आप कमिटेड ना हो, यानी कि आप उन चीज़ों को ना करना चाहें। साथ ही साथ जब आप अपने रिश्तों पे ध्यान नहीं देंगे, अपनी फीलिंग्स पे ध्यान नहीं देंगे, अपने जो भावनाएँ हैं, अपने काम है, उस पे ध्यान नहीं देंगे, तो वो चीज़ें आपकी ढह जाएँगी या रह जाएँगी। तो वही कुछ करने की कोशिश हो रही है, या फिर क्यों होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे कहानी बनाई जा रही है। ठीक है? Karmic couple is in partnership with each other, with other family members, community, work area, cycle complete. बिट्रेइंग एवरीवन, बिट्रेइंग ईच अदर। तो यहाँ पे जो कुछ भी कहानी चल रही थी या चल रही है, ये सब ओवर हो रही है। हम्म, इनकी जो पार्टनरशिप है वो बन नहीं रही है। आपको जो भी इंट्यूशन हो उसको उसको सुनिएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे लोग जो अब भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। मैसिंग विद योर हार्ट बॉडी, फॉर मनी यू कांट मैनिफेस्ट विद मैसी माइंडसेट। ठीक है, तो आपकी इमोशनल बॉडी में या फिर आपकी मेंटल बॉडी में इस तरह के इमोशंस भेजे जा रहे हैं, या इस तरह की इमेजेस भेजी जा रही हैं जिसकी वजह से आपके लाइफ में आप हमेशा ही वुंडेड रहें, और आप हमेशा ही सैड रहें, डिप्रेशन में रहें, और आप अपने कामों को अगेन ना करना चाहें। तो ये लगातार इस चीज़ को बहुत बार रोकने की कोशिश हुई थी या हुई है। जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों से, और अभी भी मेरी बात वही है जो मैंने कही थी। 2026 बहुत ही डिफरेंट रहने वाला है सभी के लिए। उन सभी के लिए जो कि ये सोचते हैं कि चीज़ें उनके हिसाब से होंगी, और उन लोगों के लिए भी जो कि ये सोचते हैं कि चीज़ें हमारे हिसाब से कभी नहीं होंगी। दोनों ही चीज़ों में, दोनों ही सिचुएशन में ये जो साल है बहुत कुछ अलग लेकर आएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। हुँ? तो कौन-सा ऐसा इंसान है जो कि बहुत बार प्यार में पड़ चुका है या पड़ सकता है? कौन-सा ऐसा इंसान है जो कि आपको लगता है कि आपकी साइड लेगा अगर किसी से आपका झगड़ा होगा? कौन-सा ऐसा इंसान आपको लगता है कि किसी की बहुत ही क्यूट स्माइल हो सकती है? कौन-सा ऐसा इंसान है जो गलती से कुछ उससे ऐसा हो सकता है जिससे वो घर में आग लगा दे? ठीक? तो ये कोई ऐसा इंसान है आपके लिए जो कि बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ते बनाने में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इस इंसान ने कभी भी आपकी साइड नहीं ली थी या नहीं ली है। और ख़ास तौर से जिस इंसान से आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, या जिस रिश्तों से आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, उन लोगों ने आपका ये जो साइड है वो नहीं लिया है। या फिर जो लोग भी जिनके साथ मिलके काम कर रहे हैं, वो लोग भी नहीं लेंगे, क्योंकि एक-दूसरे को भी तो बिट्रे कर रहे हैं ना। ये कहाँ से आ गया बीच में? व्हाट आर 2 वेज़ दैट यू शो योर फैमिली यू लव देम? तो ये रिवर्स में है, ठीक है? कौन से ऐसे 2 तरीके हैं, 2 रास्ते हैं जिनसे आप अपने परिवार को अपना प्यार दिखा सकते हैं या उनको आप बता सकते हैं, ये रिवर्स में है। तो आपकी वुंडेड फैमिली की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है? ऐसी फैमिली जो कि डिसफंक्शनल है, अगर आपकी नहीं है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, ठीक? शुक्र मनाइए ऊपर वाले का, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक? जो चीज़ रेज़ोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उसको जाने दीजिएगा, ठीक? यहाँ पे वो लोग जो कि आपके परिवार के ही हैं और आपके ऊपर हमेशा ही एग्रेसिव रहे थे, या लगातार इन लोगों ने आपकी लाइफ को हेल्प करने की कोशिश की थी या की है। हु इज मोस्ट लाइकली टू गेट रॉब्ड? रिवर्स में है ये। तो ये आपको बहुत इजी टारगेट समझा गया था बचपन से ही, या फिर आपको बहुत इजी टारगेट समझ कर आपके ऊपर लगातार ये स्पेल वर्क किए गए अभी भी? क्योंकि यहाँ पर भी 2 बच्चों की बैक है और यहाँ पर भी एक फीमेल, एक मेल की बैक है। तो यहाँ पे मेबी कोई आपकी फैमिली के साथ या आपके सिबलिंग्स, भाई-बहन के साथ में, कज़न-कज़नियों के साथ में आपकी बनवाने की कोशिश कोई करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। या ऐसे 2 लोग जिनके साथ आपकी बनती नहीं है, उनके साथ कोई आपको यहाँ पर रिश्ते बनाने के लिए कहना चाहता है या कहना चाहती है। हु इज़ मोस्ट लाइकली टू फॉरगेट बर्थडेज़? तो यहाँ पर कौन-सा ऐसा इंसान है जो कि बर्थडे भूल जाता है, या जिसको आपकी इम्पोर्टेंस याद नहीं रहती? यानी कि आपका इम्पोर्टेंट डे, आपका इम्पोर्टेंट इवेंट, आपकी लाइफ की इम्पोर्टेंट घटनाएँ किसी को याद ही नहीं रहती हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़। और लोग चाहते हैं, अगर आपको याद रहती हैं, तो लोग चाहते हैं कि आप भूल जाएँ ऐसी चीज़ें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं?
कौन सा ऐसा इंसान जो कि बारिश में नहाना पसंद करेगा? कौन सा ऐसा इंसान जिससे अगर आप मजाक करें तो उसका मुंह बन जाएगा? कौन सा ऐसा इंसान है जो कि वैलेंटाइन डे या स्पेशल डेज के ऊपर मुंह बना लेता है? कौन सा ऐसा इंसान है जो कि अपने एक्स के साथ में वापस आ जाएगा? तो ये भी चीज रिवर्स में है, तो कुछ चीजें आपके बारे में है कि यानी कि आपकी लाइफ में कुछ चीजें अगर ऐसी होंगी जो कि आप पसंद नहीं करते होंगे या आप नहीं करना चाहते होंगे, या फिर अगर आप करना चाहते होंगे तो उनको आपके लिए रिवर्स किया जा सके। कुछ मामलों में अगर आपको दिन त्योहार जन्मदिन सब याद रहते हैं, ऐसी एनर्जी जहां पर आप लोगों के बारे में अपने एक्सिस के बारे में सोचते नहीं हैं, अगर आपकी ऐसी एनर्जीज है जहां पर आप लोगों की बात का बहुत जल्दी बुरा नहीं मानते हैं या फिर आप उनको बहुत जल्दी माफ कर देते हैं, उन सब चीजों को यहाँ रिवर्स करने की कोशिश है। ठीक, ये एनर्जीज आपको भेजी गई थी या भेजी जा रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। नेवर हैव आई एवर प्रिटेंडेड टू बी सिक टू गेट आउट ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे कोई आपके बारे में ये कहानी बना रहा है या बना रही है कि आप बहाने करते हैं चीजों को लेकर। ठीक, और कुछ मामलों में जो लोग भी आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं वो किसी ना किसी तरह का बहाना करना चाहते हैं या स्टोरी बनाना चाहते हैं आपसे वापस जुड़ने के लिए। हम्म, चलिए, बॉटम ऑफ द डेक कोई कार्ड दिखाई नहीं दे रहा है। एक दो कार्ड और ले लेते हैं फिर इस रीडिंग को समाप्त करते हैं। बहुत बड़ी रीडिंग्स तो नहीं दी है मैंने आपको, छोटी छोटी रीडिंग्स को एंजॉय कीजिए। जब बड़ी रीडिंग होगी वो आपको टाइम स्टैम्प पे दिखी जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? स्टार का कार्ड है यहाँ पे, गारंटेड सक्सेस का। तो आपकी सक्सेस जो है पक्की है, बट फर्स्ट वेटिंग फॉर न्यूज पैकेज लेटर कॉइन्स मनी विल बी कमिंग टू यू। तो आपको ऐसी कोई न्यूज मिल सकती है कि आपकी तरफ पैसा आ रहा है या फिर कोई पैसा देकर आपको यहाँ पर खरीदने की कोशिश कर सकता है या पैसों के लिए कोई आपके पीछे पड़ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। या कोई पैसे देकर आपके साथ रिश्ते अपने सुधारना चाहता है या सुधारना चाहते हैं। इम्पोर्ट प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व। तो आपकी प्रॉब्लम्स यहाँ जो हैं रिजॉल्व होने वाली हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को? गाइड वेकेशन, छुट्टी पे जाने की कोशिश आप कर सकते हैं कि आप जा सकते हैं। थैंक यू सो। कैंडल है यहाँ पे, यू विल बी शोन द वे। फेब्रुअरी है यहाँ पे। हम्म, तो कोई आपकी तरफ अगर आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं या आ रही हैं तो कोई उसको बुली करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, यानी कि या फिर कोई करेगा। फेब्रुअरी में कोई आपकी उन चीजों को रोकने की कोशिश करेगा जिससे कि आपको रास्ता ना दिखाई दे, क्योंकि कमाल की बात है यहाँ इस इंसान के मुंह से हवा निकल रही है और यहाँ पे कैंडल जल रही है। कैंडल की कार्ड में मैसेज लिखा है यू विल बी शोन द वे, कि आपको रास्ता दिखाई देगा। और ये जो भी पर्सन है ये फेब्रुअरी में या फिर बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कोई इंसान जो है आपके जो कैंडल है उसको बुझाने की कोशिश कर रहा है ताकि आप इत्मीनान वाला जीवन जो है ना जी सके, इसलिए कोई आपसे कनेक्ट होना चाहता है। पैरेट का कार्ड है, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। तो यहाँ पे कोई आपके बारे में सारी बातें कर रहा है या कर रही है कि आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है या क्या क्या हो सकता है। पर्स का कार्ड है रिवर्स में, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसिस रिवर्स में है। तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा आपके सिस्टर्स जो हैं और ग्रीन रिपर है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। हालांकि आपको ध्यान तो सब चीज़ों का रखना ही चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई अगर आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज कोई आ रही हैं, अवसर आ रहे हैं या आ सकते हैं, उनको यहाँ पे आपके लिए खराब करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए कोई आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है या कर रही है ताकि आप सैड और डिप्रेशन में रहें और आपसे कोई कनेक्ट होकर आपकी वो अपॉर्चुनिटीज ले सके या एटलीस्ट आपको उस एनर्जी से हटा सके जहां पर आप कुछ अचीव कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर ग्रीन रीपर की एनर्जीज हैं तो ये एनर्जीज जो मुझे यहाँ पे संदेश दे रही हैं स्पेल वर्क की एनर्जीज में, ये कह रही हैं कि आपकी सोल को कैप्चर करने की, स्नैच करने की कोशिश की गई है एस्ट्रल रियम में, या उसको बाइंड या ब्लॉक करने की कोशिश की है। यानी कि एनर्जी स्वैप या सोल स्वैपिंग जैसा होता है, सोल स्वैपिंग जैसी एनर्जीज करने की कोशिश को यहाँ पे कर रहा है, या आपको कोई स्टक करना चाहता है किसी तरह के पोर्टल में या किसी तरह के डायमेंशन में। किसी ने आपके साथ ये कोशिश की है, इसलिए फाइनल जजमेंट कॉल जो है या तो हो रहा है या फिर हो गया है। ठीक है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। अपना प्रोटेक्शन बढ़ा के रखिए, स्ट्रॉन्ग रखिए और अपने माइंड को क्लियर रखिए,
क्योंकि जितने ज़्यादा ये आपको नेगेटिव एनर्जी में, डिप्रेशन में रखते हैं लोग, उतने देर तक, उतनी ज़्यादा देर में ये लोग आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क करते हैं, या फिर इस तरह की चीज़ें करते हैं, या करते रहते हैं, या कर रहे हैं, जहाँ पर आप पॉजिटिव ना सोचकर नेगेटिव सोचेंगे या सैड रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, तो डेफ़िनेटली आप जो है ना, जिस एनर्जी में आप होंगे, उस एनर्जी को ना आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी को आप कैरी नहीं रख सकेंगे, यानी कि आप मेंटेन नहीं रख सकेंगे। और जैसे ही आपकी जो मेंटेन्ड एनर्जीज़ हैं, खराब होती हैं हाई वाइब्रेशन की, वैसे ही आप लो हो जाएँगे, लो होते ही आप स्लो हो जाएँगे, स्लो होते ही आप अटैक करना आसान होगा। स्टेप इंटो द स्पॉटलाइट, आपके पास संदेश है और वो संसार को उसकी ज़रूरत है। इसलिए आपको रोकने की कोशिश है यहाँ पे। जो भी आपके यहाँ पे आपसे डेस्टिनी स्वैपिंग, सोल स्वैपिंग करने की कोशिश कर रहा है पर्सन, तो ये आपके ऊपर बिल्कुल आपके सोते हुए में अटैक हो रहे हैं, और साथ ही साथ ये डेली बेसिस पे हो रहे हैं, या फिर कई-कई बार हो रहे हैं। इसलिए आपकी लाइफ में अगर आपको अड़चनें लगती रही हैं या लग रही हैं, तो ध्यान रखिएगा, आप इसको रिटर्न टू सेंटर करना नहीं भूलिएगा। अपनी जो भी आपकी टीम है उसके साथ कनेक्ट रहना नहीं भूलिएगा, चाहे आपको वो सुनाई दे ना दे, आपको वो समझ में आए ना आए, आप जिस तरह से मैसेजेस लेते हैं वो आपको पता चलें या ना पता चलें, यानी कि आपके साथ कुछ भी हो रहा हो, अपनी तरफ से कनेक्शन आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप ये कहते हैं, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है अपनी टीम की, या मुझे वो साइन नहीं दिखाई दे रहे हैं जो मैं माँगता हूँ या मैं माँगती हूँ, तो भी निश्चिंत रहिए, आपकी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है, ठीक? आपको उसके साथ जुड़े रहना है। दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़। तो ये आपके लिए जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे थे, या फ़रवरी में कोई अगर कुछ करने की कोशिश करता है, तो आपके लिए सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, और साथ ही साथ आपके लिए जो सपने आप देख रहे हैं या आप देखना चाहते हैं, वो आप देख पाएँगे। क्योंकि ये जो भी कोई इंसान आपके खिलाफ कुछ करने की कोशिश करेगा या करेगी, इसकी वजह से, या इसकी इसकी ऐसा करने की वजह से आपकी चीज़ें और इम्प्रूव होंगी। हर दिन के साथ इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ़ में आता जाएगा। इसलिए जितनी ज़्यादा ये आपके ऊपर चीज़ें करते रहेंगे, उतने ही ज़्यादा ये आपको मौके दे रहे हैं आगे बढ़ने के। चेंज इज़ कमिंग। आर्कएंजल माइकल यही हैं, आपको गाइड कर रहे हैं इस बदलाव के दौर में, और जो भी है आपके लिए समय अच्छा है। यहाँ पे 30 नंबर है, 33 है और 7 है। वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ। प्रॉस्पेरिटी इज़ ऑन इट्स वे टू यू। यहाँ पर भी कॉइन और आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है। हैव फेथ दैट सोर्स विल हील योर फाइनेंशियल चैलेंजेस। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मेरे काम नहीं हो रहे हैं, या मेरे जो चीज़ें हैं वो नहीं हो रही हैं, या मेरा काम, बिज़नेस, चीज़ें ठप हो रही हैं। आपकी लाइफ़ में जो कुछ भी है आपके लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़, अच्छे मौके, अच्छी कहानियाँ ही लेकर आएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसे मौके, ऐसे चीज़ें, ऐसे ऑफ़र आते हैं जिनको आप ले लेना चाहते हैं, और आप आगे बढ़ जाना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे मौके, ऐसे अवसर भी आपको छोड़ने पड़ेंगे जहाँ पर वो आपकी पूरी लाइफ़ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को यहाँ पे मीडिएटर बनाने की कोशिश है, मेंटोर करने की कोशिश है, जो कि आपके माइंडसेट को स्टक या फिर चेंज कर सके, ठीक? इसलिए अपना ख्याल रखिएगा फैमिली, जो चीज़ रेज़ोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना उसको जाने दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में रिटर्न टू सेंडर करना, अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करना नहीं भूलना है। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है, और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए, या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए, आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि
इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।